सहारा देने लग गया। नहीं नहीं चिंता मत करना, तुम ठीक हो जाओगे। लेकर के आते हैं। और छोटी सरल भाषा में, गांव में देहात में आपने देखा होगा, जब छोटे छोटे बच्चे माँ के साथ जाते हैं, माँ जब बच्चे को लेकर के जाती है, सामने नाली आ गई, कोई गड्ढा आ गया, कोई कीचड़ आ गई, छोटा सा बच्चा कुटुम कुटुम करता हुआ जा रहा है माँ के साथ उंगली पकड़ के। जैसे ही नाली आई, बच्चा क्या करता है, मम्मी की तरफ ऐसे करके हाथ उठा लेता है। और जैसे ही उसने अपनी माँ की तरफ हाथ उठाए, वो कहता नहीं कि मुझे गोद ले पार कराना है, वो बस केवल इतना करता है। माँ समझ जाती है ये गड्ढा पार नहीं कर सकता, ये कीचड़ पार नहीं कर सकता, ये नाली को पार नहीं कर सकता। क्या करती है मैया, उसे गोद में उठा लेती है, अपने हृदय से लगा लेती है और नाली पार करा देती है। आप विचार करके देखो, एक सामान्य सी माँ ये समझ जाती है कि हाथ उठा रहा है, गड्ढा पार नहीं कर सकता। जैसे ही हम राधे राधे कह के हाथ उठाते हैं, किशोरी जी भी समझ जाती है कि संसार सागर से पार नहीं जा सकता। वो भी सीने से लगा करके उसकी नैया को पार कर देती है, भगवान के चरणों में बैठा देती है। इसलिए हाथ उठाए जाते हैं, इसलिए हाथ उठाए। दूसरी बात कहा जाता है कि कीर्तन में ताली बजाओ, कथा में ताली बजाओ, भजन में ताली बजाओ। ये ताली बजाना क्या है? पहला तो संत जन कहते हैं कि ताली बजाने से एक्यूप्रेशर होता है, आंखों की ज्योति बढ़ती है, ऐसा हमने सुना है। ऐसा भी हमने सुना है कि पुराने जमाने की अपेक्षा अब के जमाने में बहनों को, माताओं को ज्यादा चश्मे लगाने पड़ते हैं। पहले की मैया ऐसे ऐसे करके रोटी बनाती थी और बुढ़ापे तक सुई में धागा डाल करके कपड़े सिल देती थी, नहीं आंखों की ज्योति जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि आंखों की ज्योति बढ़ती है, रोशनी बढ़ती है, ऐसा संत जन कहते हैं। दूसरी बात, बड़ी अच्छी बात है, आहा, तुलसीदास जी से पूछा कि प्रभु तुम बताओ ये ताली क्यों बजाई जाती है? तुलसीदास जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं, वो बड़ी अच्छी बात कहते हैं। आहा, राम कथा सुंदर करता रे, आहा, राम कथा सुंदर करता रे। ये कथा क्या है, ये कीर्तन क्या है? बोले दो हाथ की ताली है। बोले इससे होता क्या है? बोले संशय बेहग उड़ाव निहारी। कथा में ताली बजाने से जितने भी संशय, जितने भी पाप रूपी पक्षी हमारे यहाँ हैं, हमारे सिर पर हैं, वो सारे पाप रूपी पक्षी उड़ जाया करते। क्यों उड़ते हैं? बोले किसके उड़ते हैं? बोले जो कथा में बैठ करके ताली बजाते हैं, उनके पाप रूपी पक्षी उड़ जाया करते हैं। किसी ने प्रश्न कर दिया, महाराज जी पक्षी ज्यादा देर नहीं उड़ता है, किसी न किसी ठिकाने पर जाकर के बैठ जाता है, तो जो कथा में ताली बजाते हैं उनके पाप रूपी पक्षी उड़ तो जाते हैं, फिर वो बैठते कहाँ हैं? तो उन साधु जी ने बड़ी अच्छी बात की। बोले बेटा जो कथा में ताली बजाते हैं उनके उड़ जाते हैं, और जो नहीं बजाते हैं तो अपने ही बतेरे दूसरे के लेके क्या करोगे? आहा, इसलिए कथा में ताली जरूर बजानी चाहिए। सुंदरकांड का गायन हो रहा हो, ताली बजाओ, ताली बजाओ। है ताली बड़ी प्यारी है, हनुमान जी के लिए बजाया जाता है, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। ये चुटकी, ये ताली क्या है? बोले इससे पाप रूपी पक्षी उड़ जाया करते हैं। इसलिए भगवान की कथा में हाथ उठा करके, किशोरी जी कृपा करो, हम पर तो इतने पाप हैं कि हम तो नहीं जा सकते प्रभु के चरणों में। हाँ यदि माँ गोद में ले ले तो फिर बेटा कैसा भी क्यों न हो बाप की गोद में पहुंच ही जाया करता है, पहुंच ही जाया करता है। एक और बात, बच्चे से बाप को कई बार, जैसे बच्चे ने मलमूत्र त्याग दिया, गंदा हो गया, थोड़ी नाक आ गई, तो कई बार बाप क्या करता है, लो 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 पकड़ो 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 इसे, देखो इसने पॉटी कर दी, लो पकड़ो इसे। वो ऐसे ऐसे पकड़ता है, माँ की तरफ कर देता है, लेकिन माँ कभी ऐसे नहीं करती है, कभी ऐसे नहीं, वो सीने से लगा लेती है, सीने से लगा लेती है, और मलमूत्र साफ करने में सुख का अनुभव करती है। अरे मेरा मुन्ना है, मेरा बाबू है, मेरा छोटू है, मेरा ये है वो है, वो मलमूत्र साफ करती है, स्नान करा देती है, बढ़िया पाउडर वाउडर लगा के, बढ़िया कपड़े पहना करके, टीका लगा करके, जब ठीक हो जाता है बिल्कुल, फिर बाप से कहती है लो अब थोड़ी देर तुम लो, मैं जरा भोजन बना लूं। किशोरी जी का यही काम है। हम जितने भी, हम सब पाप में लिप्त होकर के बैठे हैं, लेकिन जैसे ही किशोरी जी से कहते हैं मैया हम तो नहीं है पिता की गोद में जाने लायक, किशोरी जी कहते हैं कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, तू मेरे हृदय से लग जा, मैं तुझे ठाकुर के चरणों में ले जाके बैठा दूंगी। ऐसी करुणामयी किशोरी। इसलिए हाथ उठाओ, ताली बजाओ, कीर्तन करो, खूब नृत्य करो, खूब गायन करो, भगवान की कथा में दिव्य आनंद की अनुभूति करो। और अब यहां से हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है उसका दर्शन करें। सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आहा, जो श्लोक आपको याद हुआ अगर उसको गाया करो मेरे साथ, गाने से बड़ा पुण्य मिलता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान कैसे हैं? आहा, बोले कैसे? बोले सच्चिदानंद है। 3 शब्द आते हैं सच्चिदानंद में, सत, चित, आनंद। सत माने सतत, माने लगातार। आज हम हैं तब भी भगवान हैं, हम नहीं रहेंगे तब भी भगवान हैं, और हम नहीं थे तब भी भगवान थे। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमिट प्रभाव वेद नहीं जाना। वो भगवान ऐसे हैं, बोले सतत हैं, लगातार हैं, वो सदैव रहते हैं। और चित माने प्रकाश, जो प्रकाश स्वरूप है। और तीसरा शब्द आता है आनंद। भगवान कैसे हैं? बोले आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद आनंद में और सुख में भी थोड़ा अंतर है भैया। कुछ लोग आनंद को और सुख को एक ही मान लिया करते हैं। ये थोड़ा सूक्ष्म अंतर है दोनों में। बोले क्या? बोले आनंद का अनुभव हमारी आत्मा करती है और सुख का अनुभव हमारा शरीर किया करता है। जैसे बहुत बढ़िया रोटी बनी, बहुत बढ़िया पराठे बने, आपने सुबह बढ़िया गोभी के पराठे ले लिए, किसी ने पूछा क्या खाया? अरे बोले आज तो बहू ने देसी घी के सुंदर पराठे बनाए दिए, आनंद आ गया। आनंद नहीं है, वो सुख है, और वो भी टिकाऊ नहीं। सुबह खाए तब सुख की अनुभूति हुई, लेकिन शाम को फिर भूख लग गई, अगले दिन फिर भूख लग गई। जैसे हमारी बहन जी और जल्दी समझ जाएंगी, कोई बहुत बढ़िया साड़ी ली, कोई बहुत बढ़िया सूट लिया, जब वो पहना तो बड़ा गुड फील हुआ, बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब वो 4 से 8-10 बार पहन लिया, 2 महीने 4 महीने 6 महीने पहन लिया, फिर उसमें रस नहीं आता। फिर आप हर पार्टी में क्या कहते हो? बोले नहीं नहीं, अब एक ही हर पार्टी में यही पहन के जाओ, तो पड़ोसन कहेगी यही पहन के आ जाती है, दूसरा क्या है नहीं तुम्हारे पास, फिर उसमें सुख की अनुभूति नहीं होती। ये तो मैंने ज्यादा कह दिया है कि 6 महीने पहन लेते हो। हाँ, जिससे हमारे भैया लोगों को तसल्ली रहे, बोले कम से कम 6 महीने तो पहनती है। वैसे आप लोग भी जानते हो 6 बार से ज्यादा कोई नहीं पहनता होगा, आप बड़े लोग हो हैं। तो वो शरीर का सुख हुआ, आज पहना बहुत अच्छा लगा, दूसरी बार पहना फिर उतना आनंद नहीं आया, फिर वो धीरे धीरे छोड़ ही देते हो उसको। ये सुख जो है वो शरीर में, लेकिन सुख टिकना नहीं है, क्षीण है, ये क्षीण होता रहता है, ये प्रतिपल बदलता है, प्रति क्षण बदलता है। आनंद कभी क्षीण नहीं हुआ करता है, आत्मा उसका अनुभव करती है, वो सदैव बढ़ता है, सदैव बढ़ता है। चारू कैसे? वो सदैव बढ़ता है, वो कभी नहीं घटता, कभी नहीं घटता, वो सदैव डूबा रहता है, सदैव बढ़ता रहता है, सदैव बढ़ता रहता है। आहा, आनंद कौन है? आपने पहले भी भागवत की कथा सुनी होगी, जब बधाई गाई जाती है तो क्या कहते हैं? बोले नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये कोई नहीं कहता नंद घर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की, नहीं, नंद के आनंद भयो, जाता लादो, आह्लाद ने जन्म लिया। दशरथ जी के यहां भी राम जी जन्म लेते हैं। दासी ने कहा महाराज बधाई हो, क्या समाचार है? बोले कौशल्या अम्मा ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, अनुभूति कैसी हुई? बोले मानो ब्रह्मानंद समाना, आनंद की अनुभूति हुई। आनंद क्या है? बोले आनंद तो साक्षात परमात्मा है, परमात्मा, भगवान आनंद स्वरूप है। और हम जितने भी यहां पर बैठे हुए हैं, हम कौन हैं? हम कोई अलग से आए हैं? नहीं, हम उसी परमात्मा की संतान हैं। हम इस श्लोक में गाते हैं कि नहीं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वही हमारे पिता हैं, वही हमारी माता है। हम आरती में भी गाते हैं कि नहीं गाते? मातु पिता तुम मेरे शरण गहूं किसकी, तुम हमारी माँ हो, तुम हमारे पिता हो, तुम ही हमारे सर्वस्व। भगवान हमारे माता पिता है, माता पिता है। हम कौन हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसी ईश्वर का तो हम अंश हैं। अंश और अंशी में थोड़ा अंतर होता है भैया। जैसे आप गंगा जी गए, गंगा जी से आपने गिलास में, कटोरी में, लोटे में थोड़ा जल ले आए, है तो वो भी गंगा जली, वो भी गंगा जल है। आपके घर में आकर के छिड़क दिया, पवित्र हो गया, वो गंगा जल है, अंश है वो।
लेकिन वही गंगा जल किसी गलत जल पे गिर जाए तो क्या फिर से बोतल भर के लाते हो उसमें से? नहीं लाते, फिर आप उसको छोड़ देते। क्यों? बोले भैया ऐसा है कि अब जो ये ऐसे स्थान अंशी था ना, अब नहीं लेने योग्य नहीं। तुलसी, तुलसी का पौधा कहीं पर भी उगा है, आप वंदन करते हो, पूज प्रणाम करते हो, लेकिन दो पत्ते आप हाथ में लेकर के आए और उनको लेकर के जा रहे हो और रास्ते में कहीं गलत स्थान पर, कहीं वैसे अपवित्र स्थान पर जब गिर जाता है, फिर आप उन्हें पूजा में प्रयोग नहीं करते, नहीं करते। अंश और अंशी का यही अंतर है। वो आनंद सिंधु है, हम उसके कण हैं। जैसे आपने अनुभव किया होगा, हम स्नान करके आए और स्नान करने के बाद हमारे बालों से पानी की कोई बूंद पृथ्वी पर गिरी, और बूंद जब पृथ्वी पर जाकर के गिरी तो पृथ्वी के स्पर्श से खिल गई, फिर बूंद से और बूंदें बनी, वो जाकर के जगह जगह गिरी, उस बूंद में से भी फिर एक और बूंद बनी, वो दूसरी जगह जाकर के गिर गई, और होते 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 कितनी छोटी सी बूंद बन जाती है जो हमारी दृष्टि में भी नहीं आती। ऐसे ही भगवान के हम क्या हैं? बोले हम अंशी हैं, हम अंशी हैं। जैसे आप तापने के लिए आपने आग जलाई, आग जब जलाई तो आग से कुछ कण उड़े, उड़ते हुए कण दिखाई देते हैं आपको, अग्नि के ही कण हैं, लेकिन वो बुझ जाया करते हैं, आग जलती रहती है। लेकिन कोई कण हवा के साथ किसी झोंके के साथ टकरा गया और टकरा करके किसी झोंपड़ी पर, किसी लकड़ी पर, किसी स्थान पर जाकर के गिर गया, हवा ने गिरा दिया, थोड़ा सहारा दे दिया, तो फिर वो कण कण नहीं रह जाता, वो क्या बन जाता है? वो विशाल अग्नि बन जाया करती है। ऐसे ही हम भगवान के अंशी हैं, हम कण हैं, लेकिन किसी साधु के, किसी गुरु के, किसी सदुपदेश से, किसी भागवत से, किसी राम कथा से उस कण को थोड़ी सी बयार मिल गई तो वही कण परमात्मा जाकर मिल जाया करता है, फिर वही आनंद सिंधु हो जाया करता है। कथा